पांचों के तो अभी 2 दिन पहले ही पीरियड्स खत्म हुए थे, अचानक कैसे शुरू हो गए फिर से? और शुरू भी हो गए तो तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से जाओ बाथरूम में। पांचों वहाँ से चली गई। फिर किसी तरह राधिका का गृह प्रवेश हुआ। अंदर आने के बाद राधिका ने साफ सफाई की। उसके बाद उसकी सास ने कहा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया बहू। मुझे समझ नहीं आता कि इन पांचों के पीरियड अचानक फिर से कैसे शुरू हो गए। माँ, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हाँ माँ, हमने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि अभी 2 दिन पहले हमारे पीरियड खत्म हुए, फिर अचानक कैसे शुरू हो गए। बहू के गृह प्रवेश के समय तुम पांचों के पीरियड शुरू हो गए, पूरा घर गंदा कर दिया। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, वही कुछ बता सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी सास ने पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। ऐसा कैसे हो सकता है बहन जी? और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ा अपशगुन है। पंडित जी, इसका कोई न कोई उपाय तो होगा ही। हाँ, उपाय तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। जब तक इन पांचों के पीरियड खत्म नहीं हो जाते तब तक इन्हें घर के बाहर रखना होगा। कोई भी अपने हाथों से इन्हें खाना नहीं देगा, किसी तरह दूर से ही खाना देना पड़ेगा। और इन्हें बाहर निकलने के बाद पूरे घर को गंगा जल से धोना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तुम्हारे बेटे और बहू की जिंदगी में भूचाल आ सकता है। हाँ पंडित जी, आप ये कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं? अरे ये सब तो कुदरती है, भगवान ने दिया है। पीरियड शुरू हो गए, इसमें हमारी बहनों की क्या गलती? बहन जी, मुझे जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। आपको जो भी करना है कर लेना। पंडित जी वहाँ से चले गए। उसके बाद राधिका की सास ने अपनी पांचों बेटियों को बुलाया और कहा, तुम पांचों अपना अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। जब तक तुम्हारे पीरियड खत्म नहीं हो जाते तुम पांचों घर के बाहर रहोगी। वो पांचों बेचारी घर के बाहर कड़ी धूप में चटाई बिछाकर बैठ गईं। उन सब की आंखों से आंसू छलक रहे थे। दीदी, हमें कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी सगी माँ हमारे साथ ऐसा करेंगी। कहीं ये सब उसी वजह से तो नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे रात हो गई। वो पांचों घर के बाहर ही बैठी रही। इधर घर के अंदर राधिका खाना बनाकर लाई और अपने पति और सास को परोस दिया। आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं अपनी नंदों को बाहर खाना देकर आती हूँ। बहू, तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा था? उन्हें इस तरह खाना नहीं देना है। तो फिर कैसे देना है सासू माँ? ये खाना लेकर तुम बालकनी में पहुँचो, मैं रस्सी लेकर आती हूँ। माँ, ये क्या नौटंकी है? तू चुप कर बहू, तू खाना लेकर पहुँच बालकनी में। ठीक है सासू माँ। राधिका खाना लेकर बालकनी में पहुंची। थोड़ी देर बाद उसकी सास एक रस्सी लेकर वहां पर आ गई। उसकी सास ने सारा खाना रस्सी में बांधा और नीचे की तरफ लटका दिया। नीचे उसकी पांचों बेटियां बैठी थी। ये लो खाना, खा लो तुम लोग, और अगर पानी पीना हो तो बाहर कहीं नल में पी लेना या आसपास कोई तालाब में जाकर पी लेना। इस घर का पानी अगर पियोगी तो हमारा घर भी अछूत हो जाएगा। माँ, ये आप हमसे किस तरह से बात कर रही हो? इससे अच्छा तो आप हमें खाना भी ना देती। खाना खाना बहुत जरूरी होता है इस समय, वरना पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। खाना देकर सास बहू अंदर आ गई। उसके बाद उसकी सास ने पूरी रस्सी को साबुन लगाकर धोया। उसके बाद खाना खाया। उधर राधिका की पांचों नंदे खाना खाने के बाद किसी सरकारी नल पर पानी पीने चली गईं। तभी वहां पर मोहल्ले की कुछ औरतें पहुंच गईं। तुम पांचों को तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार दिए हैं कि नहीं? इतने भयंकर पीरियड चल रहे हैं, हमारा सरकारी नल पूरा लाल कर दिया तुम लोगों ने। क्यों पाप फैला रही हो यहाँ? चलो भागो यहाँ से। आज के बाद इस नल से पानी पीने की कोशिश मत करना। जब पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद ही आना। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? अब होनी को कौन टाल सकता है बहन? चलो चलते हैं, तालाब ढूंढते हैं। पांचों बहनें रात के अंधेरे में मोहल्ले से बाहर निकलकर कहीं तालाब ढूंढने लगी। उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब मिल गया, लेकिन जैसे ही वो पांचों तालाब से पानी पीने लगी वैसे तालाब से एक मगरमच्छ बाहर निकल कर आया। मगरमच्छ देखकर वो पांचों डर गई और तालाब से दूर आ गई। ये तालाब बड़ा खतरनाक है, यहाँ पानी पीना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह वो लोग वापस आ गईं और वहीं घर के बाहर सड़क पर सो गई। सुबह धूप निकल आई। प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा। बहनों, उस सरकारी नल में हमें कोई पानी पीने नहीं दे रहा। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, क्या हम प्यासे ऊपर पहुंच जाएंगे? उनकी बातें राधिका बालकनी में खड़ी होकर सुन रही थी। उसने एक बड़ी सी पानी की बोतल नीचे फेंक दी और धीरे से बोली, ये लो मेरी नंदो, पानी पी लो, पर ये बोतल छुपा कर रखना, सासू माँ ना देख पाए। मैं चुपके से पानी देती रहूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप हमें पानी ना देती तो हम तो प्यासे ही निकल लेते आज। खैर,
ऐसे दिन बीत रहे थे। वो पांचों दिन भर घर के बाहर इधर उधर छाया देखकर घुमा करती थी और रात होते ही घर के बाहर सड़क पर ही सो जाया करती थी। फिर एक रोज जब राधिका बालकनी से पानी नीचे फेंक रही थी, तभी उसकी सास ने देख लिया। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? आज के बाद तुम्हारा बालकनी में आना बंद। सॉरी सासू माँ। खैर, ऐसे धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया और उन पांचों के पीरियड्स खत्म हो गए। उसकी सास ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, उन पांचों के पीरियड खत्म हो गए होंगे, जाओ उन्हें बुलाकर घर ले आ। ठीक है सासू माँ। राधिका खुशी खुशी बाहर अपनी नंदों के पास गई और उन्हें बुलाकर घर ले आई। लेकिन जैसे ही वो पांचों घर के अंदर पहुंची, वैसे ही अचानक एक बार फिर से उनके पीरियड शुरू हो गए। ये देखकर सब दंग रह गए। तुम पांचों इंसान हो या समुद्र, पीरियड आने बंद ही नहीं हो रहे। चलो निकलो यहाँ से, एक बार फिर से पूरा घर गंगा जल से धोना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर हफ्ते जैसे उन पांचों के पीरियड खत्म होते थे, घर आते ही तुरंत उनके पीरियड फिर से शुरू हो जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे 10 महीने से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन उनके पीरियड आने बंद नहीं हुए। इन सब से राधिका, उसकी सास विक्रम और पांचों नंदे परेशान हो गई। एक रोज जब राधिका और उसकी सास बालकनी में खड़े थे, तब नीचे राधिका की पांचों नंदे आपस में कुछ बातें कर रही थीं। बहनों, लगता है हमारी पूरी जिंदगी यहीं सड़क पर ही बीत जाएगी। न मोहल्ले वाले हमसे इज्जत से बात करते हैं, यहाँ तक कि हमारी माँ भी हमसे प्यार नहीं करती। ऐसा करते हैं, उसी तालाब में चलते हैं और खुद को उस मगरमच्छ के हवाले कर देते हैं। सासू माँ, सुन रही हैं आप? बहू, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ये पांचों कोई गलत कदम ना उठा लें। सासू माँ, इस बार किसी पंडित को नहीं बल्कि किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। वो इस बारे में जरूर कुछ न कुछ बता सकता है। मेरी नजर में एक तांत्रिक है जो मेरे मायके में रहते हैं। अगर आप कहें तो मैं बुला लूं उन्हें। हाँ बहू, तुरंत बुला ले। थोड़ी देर में राधिका ने तांत्रिक को बुला लिया। देखिए बहन जी, पहली बात तो उन्हें घर के बाहर इस तरह नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब एक श्राप की वजह से हो रहा है। कैसा श्राप बाबा? ये तो इन पांचों को पता ही होगा। अब तुम पांचों ही पूरी कहानी बताओगी या मैं ही बता दूं? तांत्रिक की बात सुनकर पांचों नंदे रोने लगी। बाबा बिल्कुल सही कह रहे। जब हम पांचों स्कूल में पढ़ते थे तो अचानक हमारी क्लास में एक लड़की मन्नू के पीरियड शुरू हो गए। उसकी पूरी सीट लाल हो गई। हम पांचों को उसे देखकर घिन आने लगी। मैडम, मन्नू के पीरियड शुरू हो गए हैं, पूरी क्लास में बदबू फैल गई है, इसे भगाओ यहाँ से। ऐसा नहीं बोलते। मन्नू, जाओ बाथरूम में जाओ। लेकिन हमें उससे घिन आने लगी थी। एक रोज हम पिकनिक मनाने नदी के किनारे गए हुए थे। वहीं मन्नू के पीरियड शुरू हो गए। हमने गुस्से में मन्नू को नदी में धक्का दे दिया। डूबते हुए उसने हमें श्राप दे दिया। मैं तुम पांचों को श्राप देती हूँ कि जैसे ही तुम्हारे घर कोई सुहागिन आएगी, वैसे ही तुम सबके पीरियड शुरू हो जाएंगे, फिर कभी बंद नहीं होंगे। हर कोई तुम्हें दुत्कारेगा, यहाँ तक कि तेरी माँ भी। तुम पांचों को किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास है। तो ठीक है, एक बहुत बड़ा हवन करना होगा और रात भर तुम पांचों अपने पापों का प्रायश्चित करोगी, तभी कुछ हो सकता है। रात भर हवन हुआ। पांचों नंदे रात भर मन्नू की आत्मा से माफी मांगती रहीं। तब जाकर उनके पीरियड आने बंद हुए और सब खुशी खुशी फाइनली घर में रहने लगी। इसलिए दोस्तों, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।